किसी ज़माने में ये मेरे दादा की सरवी ज़मीन थी, ये एग्रीकल्चर लैंड थी। यहाँ पर हमारी खेती बाड़ी दादा साहब करते थे। जैसे जैसे दरिया सिंध पर डैम और बैराजेस बनने शुरू हुए तो आहिस्ता आहिस्ता वो पानी दरिया सिंध का आना बंद हो गया। फिर ये ज़मीन हमारी बंजर होती चली गई। 93 में एक साइक्लोन आया था जिसकी वजह से ये शहर डूब गया था। ये पहले बहुत कम आते थे, अब ज़्यादा आ रहे हैं। जब से ये क्लाइमेट चेंज का इशू बढ़ा है, जब से ये कार्बन की इमिशन ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से ये समंदर की टेम्परेचर को बहुत हाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से साइक्लोन ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास। यहाँ केटी बंदर के किनारे पर ही एक माहीगीरों की कश्ती आ रही थी, तो हवा ने उसको घेर लिया। 3 बंदे उसमें डूब गए। यहाँ पर एक झुग्गी भी नहीं थी। ये सारे जजीरों में रहते थे लोग, ये वहाँ से आए हैं। जब से सी की लेवल राइज हो रही है, उनके जो जजीरे थे, उनके जो घर थे, वो डूबने लगे। फिर उन्होंने माइग्रेशन की, वहाँ से वो आके यहाँ पर बस गए। जब मैं छोटा था, पढ़ रहा था, यहाँ केटी बंदर मेरा आना जाना होता था। इन माहीगीरों के साथ उठना बैठना मिलना, इनके गमी खुशी में आना जाना, इनके हालात देखे, उनके मसाइल देखे, तो मुझे लगा कि इनके लिए काम करने की ज़रूरत है हमें। पर 98 में हमने पाकिस्तान फिशर फक फोरम का बुनियाद रखा। उसी के थ्रू हमने इनके मसाइल हाईलाइट करने शुरू किए। कड़ालन खुश हैं, जोड़ हैं, मज़े में, तबीयत ठीक है, जो खेलो प्या। उसी दौरान में मसाइल आ रहे थे समुद्री माहीगीरी में। एक तो बूले गुज्जे का मसला आ रहा था। ये जो बूलो गुज्जो जो है, यहाँ का मकामी नेट नहीं है। ये एक जगह पे फिक्स कर देते हैं इसको। जैसे हाई टाइड होती है, जितनी भी मछली आती है वो आके पीछे उसमें फंस जाती है, वो वहीं मर जाती है पानी की स्पीड से। जो छोटी मछली होती है वो मर जाती है, वो किसी काम में भी नहीं आती है। हम कहते हैं ये नस्ल कुशी हो रही है इससे। जो आप सदियों से जाल बना के इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कहते हैं कि वो इस्तेमाल करो। कम अज़ कम ये 2.5 इंच हो। अगर ये छोटी होगी, इतनी होगी, तो उसमें बच्चा फंस जाएगा मछली का। बड़ी होगी तो सब 1.5 किलो 2 किलो की मछली फंसेगी, बाकी छोटी मछली वहाँ से क्रॉस होकर चली जाएगी। तो वो होता है सी फ्रेंडली नेट। हमारी बातचीत चलती रही गवर्नमेंट के साथ, हम प्रोटेस्ट करते रहे, रैलियाँ निकालते रहे। उसके बाद सिंध असेंबली ने एक कानून पास किया जिसमें बूलो गुज्जो और कतरो नेट पे पाबंदी लगाई। अच्छा, बूलो गुज्जो सुठो है, यही सुठो है? सुठो नहीं, बच्चों कौन मारींदो? ये बच्चो कौन मारींदो? इन जो अख वॾो आहे, ठीकु आहे, हिन में अख में बच्चो आसानी सां क्रॉस करे वेंदो, वॾी मछली फसंदी। पर जे बूले वारा जे बच्चो थोड़ो मारे छॾनि, उहो कीअं ज़ुल्म ज़्यादती आहे न? हाँ, नस्ल तबाह थी वेंदो मच्छी जो। दूसरी तरफ था हमारा फ्रेश वाटर का मसला। ये समुद्र यहाँ नहीं था, यहाँ पर दरिया सिंध का पानी था। ये सारी ज़मीनें एग्रीकल्चर लैंड थी हमारी। जब से दरिया सिंध पे डैम बनने शुरू हुए, बैराजेस निकलने शुरू हुए, दरिया का पानी आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे रोकते गए। एक रिश्ता है समंदर का और दरिया का आपस में, उस रिश्ते को बहाल करो। जब दरिया सिंध का पानी समंदर में आता है तो समंदर का टेम्परेचर लो होता है। हाई होने से ये समंदर की लेवल राइज हो रही है, और दूसरा ये साइक्लोन बन रहे हैं, मैंग्रोव्स दरख्त कम हो रहे हैं। यहाँ डेल्टा में 7 लाख हेक्टेयर पे मैंग्रोव्स थे, जो अभी जाके 80,000 हेक्टेयर पे बचे हैं। मैंग्रोव सिर्फ समंदर को साइक्लोन को रोकते नहीं है, बल्कि आपको बहुत सारी ऑक्सीजन दे रहे हैं मैंग्रोव्स के दरख्त। तो अगर ये मैंग्रोव्स भी खत्म हो जाएंगे तो आपकी ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? हम जिंदा कैसे रहेंगे इस मुल्क में? ये ज़मीन बिल्कुल ऐसे वीरान सी लगती थी। फिर हमने सोचा कि इस वीरान ज़मीन को क्या करना है, तो हमने फिर से इसको मैंग्रोव्स की प्लांटेशन करना शुरू की। चलो और नहीं तो कुछ ग्रीनरी हो जाएगी, परिंदों की आमाजगाह बन जाएगी, मछलियों की नर्सरी बन जाएगी। तो अब इसको 10-12 साल हो गए मैंग्रोव्स को लगाते लगाते, अब इतने बड़े हो गए हैं। सही है, बस ठीक है, इन्हें रखें। ही पाण खे कुदरती माहौलियात में जेको न, जेको पंहिंजो माहौल तबाह पियो थिए न, उन खां पाण खे बचा कंदो। सामूंडी तूफ़ान ईंदा, सामूंडी तूफ़ान खे ही रोकींदी शयूं, पाण केॾा ज़ोर भरायूं न। जो मकामी लोग हैं उनको हम कहते हैं कि भाई ये दरख्त हमने लगाया है, इसकी हिफाजत आपको करनी है। तो हम इनकी प्रोटेक्शन भी करते हैं, लोगों को अवेयरनेस करते हैं कि भाई ये मैंग्रोव्स अभी हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं। अब इस नेचर को बचाने के लिए हम समझते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस नेचर को बचाएं। कुदरत की तरफ से जो माहौल हमें दिया गया है
लोग तो उसको तबाह कर रहे हैं, हम उसको बचाने में लगे हुए हैं कि ताकि हमारी आइंदा नस्लें जो आएँ वो इनसे कोई फ़ायदा उठा सकें। ये मेरी ज़मीन है जो मुझे अपने वालिदैन की तरफ से मिली है। मैं इसमें खेती बाड़ी करता हूँ। मुझे तो अल्लाह मैंने इतना दिया है कि मैं जिसका शुक्र जितना करूँ वो कम है। मैं तो चाहता हूँ उन लोगों के लिए मुझे काम करना चाहिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने आपको इस धरती पे अपना खलीफा बनाकर भेजा है और अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि आप सिर्फ मेरी इबादत करो। आपको इबादत करनी है तो इन बंदों की करो, खिदमत करनी है तो इस मुल्क की, इस धरती की, इस पे जो भी ज़िंदा है, इंसान है, चाहे वो परिंदे हैं, जानवर हैं, दरख्त हैं, उनकी हिफाजत करो। इस धरती पे हमारा वजूद इसीलिए है, हमें अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि अब जाके इनकी हिफाजत करें।